हाय गाइस। चलिए देखते हैं कि आज आप लोग के लिए क्या एनर्जीज है, ठीक है, क्या मैसेजेस आते हैं। हम आज मैजिक बॉक्स से भी कुछ कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है ना। सब कैसे हो? ओके। ओके, क्या मैसेजेस है? ओके, फॉर सम ऑफ यू गाइस आप लोग को ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको जगल कर रहे हैं, आपको या किसी और एनर्जी के साथ जगल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर थोड़ी सी लाइक चीज़ें तो वर्कआउट कर रहा है, पर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, थोड़ी सी उथल पुथल भी आपके भीतर मची हुई है। नए एनर्जीज़ की एंट्री काफ़ी तेज़ी से हो रही है। आपके पार्टनर यहाँ पर काफ़ी कंपैशनेट, नो नॉट कंपैशनेट, काफ़ी पैशनेट बिहेव कर रहे हैं। एंड आपको और जो दूसरे एनर्जी को वो जगल कर रहे हैं, वो दोनों को लेकर के बराबर अटेंशन दे रहे हैं। लाइक इट्स प्रिटी टफ ये पिन पॉइंट करना कि उनके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, उनका काम या आप, उनकी फैमिली या फिर आप, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू गाइज आपका पार्टनर किसी कार्मिक एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं। ये कोई कार्मिक फ्रेंड, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, एक्स हो सकता है, ठीक है, जो उन्हें अपने साथ बांध के रखे हुए हैं, ठीक है ना। ना इस सिचुएशन में उलझने के कारण, ये थर्ड पार्टी एनर्जी में उलझने के कारण आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर बहुत टॉक्सिक हो गए हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है आपका पार्टनर आपको और किसी और को इस तरीके से जगल कर रहा है। लाइक ये आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा चोट कर रही है, ठीक है ना। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप बंधन में बंध गए हो, ठीक है। आप दोनों ही बंधन में बंधे हुए हो, वो थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आप दोनों के बीच में सैंडविच हो गए हैं। एंड आप इस पर्सन को रिलीज़ नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आप भी बंध गए हो। आपको बिल्कुल भी ये पोलोगमी आपको समझ में नहीं आता। एक टाइम पे हज़ारों बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स, आपको ये सब पसंद नहीं है, ठीक है ना। आप यूर अ वन मैन वुमन या और वन वुमन मैन, ठीक है। आपको एक ही पार्टनर के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने की इच्छा आप रखते हो। आप बिल्कुल भी यहाँ वहाँ चारों तरफ यू नो आपको नहीं पसंद ये सब, ठीक है ना। आप ऑनेस्टी ट्रांसपेरेंसी अपने रिलेशनशिप में पसंद करते हो। एंड आपको ये रिलेशनशिप रास नहीं आ रहा, लाइक आपको एकदम भी अच्छा नहीं लग रहा है कि ये क्या है। लाइक इवन इफ इट्स वर्क, तो वो आपको प्रायोरिटाइज क्यों नहीं कर रहे, है ना। ठीक है, काम भी ज़रूरी है, फैमिली भी ज़रूरी है, बट एक बैलेंस रखना होता है, राइट। आप कंसिस्टेंटली अपने पार्टनर को अटेंशन और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, बट आपको वही अटेंशन, वही सपोर्ट आपको रिवर्स में नहीं मिल रहा है, रेसिप्रोकेट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर बहुत ही ऑफेंडेड फील कर रहे हो। एक तरफ से आप महसूस कर सकते हो कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए फीलिंग्स है, पर अब कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात आने लगी है कि शायद उनकी फीलिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो पूरी तरीके से आपके प्रति समर्पित हो सके, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका पार्टनर 100% आपके प्रति ही समर्पित रहे, तभी आप कदम आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। आपके अंदर काफ़ी एक्साइटमेंट है, आप कदम आगे बढ़ाना चाहते हो, बट उनका बिहेवियर आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने नहीं दे रहा है। एंड दिस इज़ ऑफेंडिंग यू अलॉट, ठीक है ना, कि ये क्या है, तुम एक का चुनाव क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। आपको डर लग रहा है कि यहाँ पर एक हार्ट ब्रेक हो सकता है और आपका दिल ही दुखेगा। इट्स लाइक आज अगर रीडिंग से आपको पता चल जाता है या पर्सनल रीडिंग बुक करते हो मेरे साथ
और मैं आपको इस पर कंफर्मेशन दे देती हूँ कि हाँ, कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है, वर्क हो या फैमिली हो या कोई दूसरा पार्टनर हो, जो आपके रिलेशनशिप के बीच में आ गया है, तो यू विल बी लाइक, मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा हो रहा है, मुझे पता था ऐसा हो रहा है, आई फेल्ट इट, मुझे मैं इंट्यूटिव लेवल पे फील कर पा रही थी या फील कर पा रहा था। आपको डर लग रहा है कि कहीं आपका हार्ट ब्रेक ना हो जाए। फॉर सम ऑफ यू गाइज, आप ऑलरेडी इस चीज़ को लेकर के बहुत रो चुके हो, ठीक है, एंड काइंड ऑफ आप फेड अप हो गए हो। लाइक किसी भी नए इंसान को मौका देने का मतलब है स्टार्टिंग से सब कुछ स्टार्ट करना, अपने विषय में सब कुछ बात करना, नींव रखना, फिर बिल्ड करने के एक लेवल पे पहुंचने के बाद इट्स लाइक आपका रिलेशनशिप टूट जाता है, ठीक है ना। आई फील कि आप लोगों ने ये बारंबार अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि आपका रिलेशनशिप एक पॉइंट में जाने के बाद ना फिर वो बिखर जाता है, उसके आगे नहीं बढ़ पाता है, एंड आप इस चीज़ से फेडअप हो गए हो, ठीक है ना। नाउ आप, फॉर सम ऑफ यू गाइज आई से अप टू 80% ऑफ यू गाइज, आप लोगों ने इस चीज़ को पूरी तरीके से डिवाइन को समर्पित कर चुके हो कि जिसे आपने मेरे लिए चुना है प्लीज़ आप उसे ही भेजना, ठीक है। लाइक फॉर सम ऑफ यू गाइज, आप लोगों ने एक्चुअली अपने आप से और कुछ ने फैमिली के मुताबिक पार्टनर्स को आपने मौका दिया था, बट नाउ यू आर रियलाइजिंग कि फैमिली के चुने हुए लोग या आपके चुने हुए लोग ठीक ठीक से चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रहे, ठीक है ना। आप जितनी उम्मीदों से आगे बढ़ते हो, जहाँ ये रिलेशनशिप एक पॉइंट के बाद जाकर के ठहर जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, तो साथ ही साथ कहीं ना कहीं यू लूज़ अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ, आपका एक हिस्सा भी कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो जाता है, ठीक है ना। एंड नाउ यू वांट टू बी लाइक पूरी तरीके से समर्पण में कि आप जिसे आपने चुना है आप उसे भेजो। मैं और अपने तरफ से जब तक मुझे कंफर्मेशन आपकी तरफ से नहीं मिल जाता कि ये इंसान आपकी तरफ से भेजा हुआ है भगवान, मुझे कदम आगे नहीं बढ़ाना है। लाइक आप जितनी अपने तरफ से कोशिश कर सकते थे अपने रिलेशनशिप्स को वर्कआउट कराने का, आप कर चुके हो। चाहे फैमिली ने प्रेशर दिया हो या फिर आपके खुद की इच्छा हो, आपने यू ट्राइड, बट एक और बार डेड एंड मीट करना आपके लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल हो गया है, आपके लिए एकदम अच्छा नहीं हो रहा है ये, ठीक है ना। फॉर सम ऑफ यू गाइज, आप लोग की पास्ट एनर्जी है, ठीक है, आपने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है 100%, ठीक है ना, एंड यू आर वेटिंग फॉर अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ, ठीक है। तो पहले मैं ये देख लेना चाहती हूँ कि जो लोग ऑलरेडी 100% समर्पित कर चुके हो 2024 में, क्या आप लोग का पर्सन एंटर करेंगे, क्या 2024 में इनके लिए नया रिलेशनशिप एंटर करेगा, एंड दैट्स अ यस, एब्सोल्युटली, ठीक है। थोड़ा कॉन्फिडेंस में कमी हो सकता है आप में, आपके पार्टनर में, अर्थ साइन हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं, ठीक है। यू विल रियलाइज कि कई बार ना ईश्वर हमारे दोनों हाथों को खाली कर देते हैं क्योंकि वो हमारे हाथों को अपने ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स अपने तरीके से हमारे हाथ को भरना चाहते हैं, जो कि सबसे हाई क्वालिटी के होते हैं, ठीक है ना। हाई क्वालिटी लाइफ, पर्सन, एम्बियंस, ठीक है। एक होता है जो हम चुनते हैं और एक होता है जो ईश्वर हमें देना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अब तक जो कुछ भी आपने डील किया है, या तो जन्म से आपके पास था, परिवार ने आपको दिया, या आपने खुद से चीज़ों को वर्कआउट करने की कोशिश किया, फ्रेंड्स की बातें सुन करके आपने लोगों को मौका दिया, बट नाउ फाइनली यू आर इन दैट पोजिशन जहाँ पर अब आप किसी की बात सुन नहीं रहे हो, ठीक है, दोनों हाथ खड़े कर चुके हो, एंड यू लाइक अब वही एंटर करे जिसे ईश्वर ने मेरे लिए चुना है, बस, ठीक है ना। एंड यू रियलाइज दैट ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आप ही की तरह लाइफ में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन से वो गुजर चुके हैं। दिस इज़ अ वेरी मेच्योर पर्सन, क्वीन ऑफ पेंटिकल इज़ अ प्रिटी मेच्योर पर्सन, ठीक है। इनके साथ
बिल्ड किया जाता है, दिस इज़ रिलेशनशिप रेडी पर्सन। उनके कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी हो सकती है, जैसे आप समझ सकते हो, जैसे आपने रिलेशनशिप में काफ़ी मायूसी आपने एक्सपीरियंस किया, तो कहीं ना कहीं आपका सेल्फ इस्टीम यहाँ पर थोड़ा सा धक्का खाया है, एंड एक इंतज़ार में भी एक उदासी आ गई है, राइट। कहीं ना कहीं लोगों की बातें और आपके खुद के एक्सपीरियंस ये एक असर कर सकता है, सेइंग कि शायद मैं बेस्ट लायक नहीं हूँ, या रिश्तों के लिए मैं बनी नहीं हूँ या बना नहीं हूँ, लाइक दैट। ठीक है, बट दैट्स नॉट ट्रू। ठीक है ना, आपके हाथ खाली किए गए हैं ताकि जो एक्चुअली में डिवाइन ने आपके लिए तैयार किया था उससे आपका हाथ भर सके। तो यस, 2024 में, फॉर सम ऑफ यू गाइस 2023 में ऑलरेडी आप इनसे मिल चुके हो, पर इट वॉज मोर लाइक आप मिले और फिर प्रॉब्ली आप लोग अलग हुए बिकॉज यू आर जस्ट मेट। ठीक है, थ्रू वर्क या फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, ऐसे किसी इवेंट में आप मिले थे, एंड आपने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं इस चीज़ को लेकर। लाइक आप उनसे मिले, बात की, इंट्रोडक्शन में आपको अच्छा लगा कि बात तो है इसमें, ठीक है ना, बट उसके आगे बात आपने बढ़ाया नहीं। ठीक है ना, एंड दिस पर्सन ऑल्सो लेफ्ट, अपने वर्ल्ड में वो बिजी हो गए, बट 2024 में दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक। ठीक है ना, एंड दिस पर्सन इज़ लाइक वो एक्चुअली आपके साथ अपनी दोस्ती, अपने रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू गाइज, आप 2024 में फेब मार्च वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, आप लोग एक्चुअली अपने ऑल इन ऑल से मिलने वाले हो। ठीक है, जिसके साथ आपको अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है। फॉर सम ऑफ यू गाइज अगस्त, अक्टूबर, सितंबर। ठीक है ना, जो लोग ऑलरेडी आप लोग रिलेशनशिप में हो और आप लोग को डर लग रहा है कि कहीं आपका रिश्ता टूट तो नहीं जाएगा, आई वॉन्ट टू आस्क क्वेश्चन कि क्या उनका डर सच हो जाएगा? क्या ये रिलेशनशिप भी टूट जाएगा? यस और नो? नहीं, नहीं, आपका रिलेशनशिप टूटेगा नहीं, बल्कि ये अपग्रेड होने वाला है। ये लाइक आपके पर्सन को फाइनली रियलाइज़ होगा कि वो आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, वो अपने साथ और आपके साथ अन्याय कर रहे हैं। ठीक है, वो चुनाव करेंगे कि ठीक है, काम ज़रूरी है, परिवार ज़रूरी है। अगर ये थर्ड पार्टी है कि हाँ, मुझे उसे एंटरटेन नहीं करना चाहिए था, मुझे एक दोस्त की ज़रूरत थी, एंड ऐसा कभी कभी होता है कि हम स्ट्रेंजर से, लाइक आई फील कि आपके पार्टनर को ना बताया गया था कि बीवी से, पति से सब कुछ शेयर नहीं किया जाता है। ठीक है ना, गलत 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 टीचिंग्स उन्हें दी गई थी, एंड इसके लिए वो अपने अपब्रिंगिंग के नॉनसेंस की वजह से वो जानबूझ के आपको अपनी दिल की बात बता नहीं रहे थे। ठीक है ना, हालांकि आप पूरी डिफरेंट बिलीफ सिस्टम से आते हो, लाइक आपको क्या सिखाया गया था दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आप बहुत अच्छे से ये बात जानते हो, एंड इसी तरीके से आप आगे बढ़ना पसंद करते हो कि अपने पार्टनर के साथ अगर आपकी दोस्ती नहीं है, अगर आप अपना सब कुछ उसके साथ शेयर नहीं कर सकते हो, बिना जजमेंट के डिस्कशंस नहीं कर सकते हो, जजमेंट के डर के, देन आप एक स्ट्रेंजर के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी एक छत के नीचे कैसे बिताओगे? है ना। तो यू वॉन्ट टू बिकम फेमिलियर विथ योर पार्टनर, इन एंड आउट आप सब कुछ जानना चाहते हो, एंड ताकि आप तरीके से एक दूसरे को इम्ब्रेस कर सको। हम उसे ही प्रॉपरली इम्ब्रेस कर पाते जिसे हम पूरी तरीके से समझ पाते। ठीक है ना, और ये समझ तभी आता है जब दोनों लोग अपनी अपनी बात खुल के कह सके, अपनी मन की बात, है ना। सो यू आर इन टू दैट अंडरस्टैंडिंग कि, एंड आप रिलेशनशिप में 100% ट्रांसपेरेंट भी रहे हो। ठीक है ना, बट आपके पार्टनर कई बार आप पर डाउट कर चुके हैं, एंड बहुत विशी वॉशी उन्होंने बिहेव किया है बिकॉज उनकी टीचिंग्स बहुत गलत रही है, और वो उन टीचिंग्स के मुताबिक ही चल रहे थे, सारी बातें आपसे बोल नहीं रहे थे। एंड अल्टीमेटली देखो, ये बहुत ही ह्यूमन नेचर में होता है कि जब हमारे मन में कोई बात हमें खटक रही होती है या परेशान कर रही होती है, हमें किसी से बात करने की ज़रूरत होती है ताकि हम अपने मन को हल्का कर सकें, ताकि हम सलाह मशवरा कर सकें, है ना। तो आपके साथ जिसके साथ वो घर बसाने वाले हैं या घर बसा चुके हैं, उनके साथ अपनी सारी बातें डिस्कस करने की जगह वो थर्ड पार्टी एनर्जी के साथ डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अगर ये रोमांटिकली लाइक ये कोई ऑपोजिट सेक्स का इंसान थे, ठीक है,
योर पार्टनर इज़ नोटिसिंग कि उन्होंने जो प्राइवेट बातें उनके साथ डिस्कस किया है, कहीं ना कहीं इसके वजह से उनके बीच में एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड तो हुआ है। साथ में उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया कि जो बातें उन्हें आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए थी उन्होंने उनके साथ किया है, और आप दोनों की पर्सनल बातें यू नो बात करते करते फ्लो में उन्होंने ऐसी बहुत सी बातें डिस्कस कर लिया है जो आप दोनों की पर्सनल बातें थी। वो ऐसे किसी इंसान के साथ आपके रिश्ते को आपको डिस्कस कर रहे थे जो आपको जानते तक नहीं है, और वो अपने तरीके से, स्पेशली अगर ये कोई रोमांटिक पार्टनर है और आपके पर्सन में वो इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने भी जानबूझ के खूब सारा उल्टा पुल्टा सलाह दिया है, बकवास बातें किया है, ताकि आपके पर्सन को लगे कि आप सही इंसान नहीं हो, कि आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है। सडनली यहाँ पर विद दैट एस ऑफ वांड्स आपके पर्सन को ये बात बिजली की तरह चमकेगी उनके दिमाग में कि मैं ऐसे इंसान से ये सारी बातें डिस्कस कर रहा था जिसे घंटा मेरे पार्टनर के बारे में, मेरे डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के बारे में, जैनेटियन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो अनसॉलिसिटेड एडवाइस दे रहे थे, एंड मैंने ये गलत किया है क्योंकि मैंने अपनी पर्सनल बातें, अपने पार्टनर की प्राइवेसी को, हमारे सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पर दाव पे लगा दिया। बिकॉज अभी आदमी या अभी या औरत, ठीक है, हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं एंड वो बहुत गलत चलत बोल रहे हैं, ठीक है। आई फील उनका जो थर्ड पार्टी एनर्जी है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में वो आपके विषय में कुछ ऐसी उटपटांग बातें बोल जाएंगे जो आपके पार्टनर को चुभ जाएगा, या तो वो आपको किसी गलत सिचुएशन में फंसाने के लिए वो आपको इंट्रैप करने की कोशिश करेंगे, और आप साबित हो जाएगा कि उनका डाउट बिल्कुल गलत था, उनका संदेह करना बिल्कुल गलत था, आप ऐसे इंसान हो ही नहीं। या फिर वो आपके विषय में कोई गाली वाली देने वाले हैं जिसकी वजह से इमीडिएटली आपके पार्टनर वाज लाइक, नहीं, मेरी डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन ऐसी नहीं है, मेरी जैनेटियन ऐसी नहीं है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता है, बल्कि उसने हमेशा बिना किसी शर्त के मुझे सपोर्ट किया है, तुम गलत बोल रहे हो। वो ऐसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैंने ही उसको शायद वैल्यू नहीं किया है। अचानक से दिस पर्सन इज़ गोइंग टू रियलाइज़, आपका पर्सन रियलाइज़ करेंगे कि उन्होंने इस थर्ड पार्टी एनर्जी को इतनी जगह दे दी है कि अब वो लिटरली उन पर, आप पर उंगलियां उठा रहे हैं, अनशन बोल रहे हैं। एंड ये बात आपके पर्सन को बहुत बुरी तरीके से चुभ जाएगी, सेइंग कि मैंने दोस्त समझ के तुम्हें अपनी सारी बातें शेयर किया था, ये सोचो कि तुम मेरी हेल्प कर पाओगे ताकि मेरा रिलेशनशिप बेहतर हो सके, पर तुम तो मेरे रिलेशनशिप में और जहर उगलते चले गए, ठीक है ना। इसलिए योर पर्सन इज़ गोइंग टू रियलाइज़ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो बातें उन्हें आपसे पूछनी चाहिए थी, आपको समझने के लिए तो उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, राइट, कि तुम्हें क्या पसंद है। आप सीधा सीधे बता पाओगे कि हाँ मुझे ये पसंद है और वो नहीं पसंद है ना। कोई और आपका हो करके तो ये सारी बातें नहीं बोल सकता है। कई बार हम अपने फैसले बदलते हैं, कई बार हमारा मूड बदलता है, कई बार हमारी इच्छाएं बदलती हैं, ठीक है ना। हो सकता है पास्ट में आपको एक चीज़ पसंद था, पर विथ एक्सपीरियंस विथ टाइम आपने डिसाइड किया कि नहीं, पहले वो चीज़ बहुत अच्छा लगता होगा पर अब मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। मुझे अब कुछ और चाहिए, बिकॉज अब चेंज का समय आ गया है एंड मुझे और एक्सपैंड करना है, सो आई वांट समथिंग डिफरेंट, है ना। तो इट्स लाइक आपके पार्टनर काफ़ी कंफ्यूज्ड हो गए थे इन लोगों की बातें सुन करके, बिकॉज वो कुछ सुन करके आते थे, उसके हिसाब से आपके साथ बिहेव करते थे, आपको ट्रीट करते थे, और आप बहुत ऑफेंडेड हो जाते थे, आप चौंक जाते थे कि ये तुम क्या बोल रहे हो, वो तुम क्या कर रही हो, ठीक है ना। लाइक मैंने तो तुम्हें ऐसा नहीं कहा था, मुझे ये तो नहीं पसंद, या मुझे एक्चुअली वो पसंद था, तुम उस चीज़ को हटाया क्यों, ठीक है ना। तो आपके पार्टनर काफ़ी कंफ्यूज हो जाते थे कि उनके कहे मुताबिक आप बिल्कुल भी नहीं हो,
ठीक है ना, दिस पर्सन हैड इट्स डाउट्स, लाइक आपके पर्सन ने लिटरली यहाँ पर बहुत ही नासमझी वाली काम की है और अपनी खुद की बेवकूफ़ी पर उन्हें पश्चाताप होने वाला है। एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू इमीडिएटली डिफेंड यू एंड योर रिलेशनशिप, से कि नहीं ऐसा नहीं है, वो ऐसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। एंड योर पर्सन इज गोइंग टू करेक्ट दिस, सेइंग कि अब चुनाव का टाइम आ गया, ठीक है ना। योर पर्सन इज ऑल्सो गोइंग टू रियलाइज कि ये जो बंदा या बंदी है वो रोमांटिकली उनके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। एंड योर पार्टनर इज गोइंग टू बी लाइक, मैंने हमेशा तुम्हें एक दोस्त की तरह माना, हालांकि आपके पार्टनर को ये अटेंशन अच्छा लग रहा था, दे आर गिल्टी ऑफ दिस अटेंशन, ठीक है, उन्हें अच्छा लग रहा था, ये अटेंशन मिल रहा है, उन्हें बात करने का मौका मिल रहा है, डिस्कशन हो पा रही है, पर सारे डिस्कशन आपको लेकर के ही होता था, दिस वॉज वेरी कंसिस्टेंट, ठीक है ना। पर जहाँ बात आपसे अलग होने की आएगी ना, योर पार्टनर इज लाइक, मैंने ये सारा डिस्कशन इसलिए नहीं किया था कि मैं अपने पार्टनर को छोड़ के तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में चला जाऊँ, मैंने तुमसे दोस्ती इसलिए किया था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हें समझ है कि तुम हमारे रिलेशनशिप को बेहतर समझने में मेरी मदद कर पाओगे, बट तुम ऐसे हो नहीं। ये बात जान करके कि ये उनका फ्रेंड उनके प्रति रोमांटिकली अट्रैक्टेड है एंड उनने जानबूझ के आपके खिलाफ अनशन बातें कही है एंड कंसिस्टेंटली आपके पार्टनर को प्रूफ भी मिला है कि कई बार उनकी कही हुई बातें बिल्कुल भी सही नहीं था। तो दिस पर्सन इज गोइंग टू मेंड द स्टफ एंड वो लिटरली फेब अराउंड वैलेंटाइंस के आसपास वो लिटरली अपना चुनाव करेंगे। डोंट वरी, जस्ट लेट इट बी। उन्हें जो कई बार ना हम किसी इंसान को कोई चीज़ समझाने की बार बार कोशिश करते ना तो वो समझना नहीं चाहते, पर उन्हें उनके हाल में छोड़ दो ना, उन्हें समझना अगर होगा, ठीक है ना, लिटरली वो समझ जाएंगे, खुद ब खुद ही समझ जाएंगे, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम समझाने की कोशिश करते हैं, डिवाइन यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर लोग अपनी ज़िद में उन एडवाइसेस को एक्सेप्ट नहीं करते, वो अपना ही करना चाहते अपने तरीके से, हालांकि उनका तरीका उन्हें रिश्ते को आपको चीज़ों को ख़राब किए जा सकते हैं, ठीक है ना। बट कभी कभार जब हम चीज़ों को छोड़ देते हैं ना, ठीक है, लेट इट बी, तब अचानक से उस कंफ्यूजन के बीच जब आई फील फॉर सम ऑफ यू गाइज आप लोग एक्चुअली हाथ उठा चुके हो सिंह, मुझे और कुछ नहीं समझाना, आई एम टायर्ड, मैं और बार बार करके कटघरे में खड़े होकर के साबित नहीं कर सकता हूँ या साबित नहीं कर सकती हूँ कि मैं ऐसा नहीं हूँ या वैसा नहीं हूँ ना, आई एम डन, ठीक है ना। तुमने मेरी इंसल्ट किया है, ठीक है, इस तरीके से दूसरों के साथ हमारे पर्सनल बातें शेयर करके, मुझे इस तरीके से डिस्कस करके, दूसरों को एंटरटेन करके, यू हैव साबोटाज्ड आवर प्राइवेसी, ठीक है, हमारे इंटीमेसी को, हमारे यूनियन एनर्जी को तुमने ख़राब किया हुआ है एंड आई डोंट ट्रस्ट यू, आई कांट ट्रस्ट यू, आई फील फॉर सम ऑफ यू गाइज आप लोग गुस्से में आकर के ना बोल दोगे कि मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं है, तुमने ऑलरेडी हमारी पर्सनल बातें लोगों के साथ शेयर कर दिया है, ऐसे लोगों के साथ जिन्हें हमारे बारे में जानने का दे डिडंट नीड टू नो ऑल दैट, ठीक है ना। तो आई कैन नॉट ट्रस्ट यू विथ माई प्राइवेसी, कल मैं तुम्हें कुछ भरोसा करके तुम्हें फिर से कुछ बताऊंगा या बताऊंगी, तुम फिर से जा कर के किसी को बता दोगे, तुम्हें बिल्कुल भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, ना हमारे रिश्ते की कोई रिस्पेक्ट है। सो सम ऑफ यू गाइज यू आर गोइंग टू टेक अ स्टेप बैक एंड सेइंग कि आई एम नॉट ओके विद दिस बिहेवियर, और जहाँ आप चीज़ को छोड़ोगे ना, फॉर सम ऑफ यू गाइज आप लोग अपने आप को काम में झोंक दोगे इस एनर्जी विड्रॉल से एंड इस खालीपन से, आपकी एनर्जी विड्रॉ करते ना, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन और एक खालीपन क्रिएट होगा, जहाँ पर ये पर्सन फोर्स्ड फील करेंगे टू लुक एट व्हाट दे हैव डन, क्यों आप ऐसे बिहेव कर रहे हो, क्यों आप फेड अप हो के, वो आपको चाहे सेंसिटिव बुलाए या ओवर रिएक्टिंग बुलाए,
या वो आपको ऐसे बिहेव करे कि आप उसे नहीं समझते हो, एंड दे विल रियलाइज़ कि उन्होंने खुद ही अपनी मन की बात कभी आपसे शेयर की नहीं, तो आप समझोगे कैसे?